डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। उस सब्स्टिट्यूशन का जो यूज करते हैं प्यारे बच्चों जनरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते हैं। ओके, और अलजेब्रिक फंक्शन है ना, अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को भी ये आसान करता है। सो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की नीड होती है हमें प्यारे बच्चों, और वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन before differentiation। फर्स्ट है, अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीरियर पार्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इस फॉर्म का मिलता है, कांस्टेंट पहले और माइनस में वेरिएबल, तो इसमें हम पुट करेंगे प्यारे बच्चों x इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, ए साइन थीटा आप यहाँ पुट कर देंगे, जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाएगा और इजीली हम फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपलीफाई करने के बाद। ओके, सेकंड फॉर्म, अगर हमें फॉर्म मिलती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा। थर्ड, अगर हमें फॉर्म मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो पुट करेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा। और फोर्थ, अगर हमें फॉर्म मिलती है a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो पुट करेंगे x इक्वल टू ए कॉस थीटा। और अगर प्यारे बच्चों हमें फॉर्म मिल जाती है दिस टाइप की 1 प्लस माइनस साइन एक्स, तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। इस फॉर्म में 1 को हम राइट करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले में cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये 1 होता है, और साइन x को हम लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ओके, अब ये देखो एक आइडेंटिटी मिल रही है हमें, है ना, cos x बाई 2 प्लस माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमें मिल जाता है प्यारे बच्चों cos x बाई 2 प्लस माइनस साइन x बाई 2, है ना। कहीं भी अगर 1 प्लस साइन x है ना, तो हम उसको राइट करेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, या 1 माइनस साइन x है तो हम राइट करेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ये मैंने ऑलरेडी ITF चैप्टर की वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पे, है ना, वहां से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आप ITF वाले चैप्टर को कंप्लीट कर ले, तो डिफरेंशिएशन बड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्म को चेंज कर देंगे इस फॉर्म में हम, है ना, 6 है हमारा। अगर हमें फॉर्म मिल जाती है प्यारे बच्चों दिस टाइप की cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, तो नीचे cos x है डिनोमिनेटर में, उससे ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो cos x को cos x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, sin बाय cos करेंगे tan x आएगा। ओके, और नीचे cos को cos से डिवाइड करेंगे 1 प्लस tan x, तो ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देंगे किससे, cos x से, है ना, और वो भी कौन से cos x से, जो डिनोमिनेटर में। क्लियर, तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद ये फॉर्म मिल जाएगी, और ये एक पॉपुलर फॉर्म होती है, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का, इसको कन्वर्ट कर देंगे tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है ना। और इसके बाद 7 प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। नंबर 7, अगर हमें फॉर्म मिलती है कुछ इस टाइप की 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिलती है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू
2a sin स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट है प्यारे बच्चों एट्थ है, अगर हमें मिलती है इस टाइप की फॉर्म x माइनस अल्फा स्क्वायर रूट के अंदर बीटा माइनस एक्स, या हमें मिलती है इस टाइप की फॉर्म x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। तो ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है ना, जो बिफोर डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन करने से पहले सब्स्टिट्यूट करें और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलीफाई करें, है ना, आफ्टर देन डिफरेंशिएट। ओके, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को। तो अब हम इनका यूज सीखेंगे, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। ओके, तो सबसे पहले इस ITF को, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई करने की, है ना, कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, तो ये फॉर्म किससे सिमेट्रिक हो जाती है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इस फॉर्म में हम क्या पुट करते हैं? x को पुट करेंगे x इक्वल टू a की जगह क्या है 1, तो a tan थीटा यानी कि 1 tan थीटा, और यहाँ से थीटा अपनी और से हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया, इसलिए लास्ट में हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी हम निकाल के रखते हैं, थीटा इक्वल टू पुट करेंगे tan इनवर्स x। क्लियर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पॉपुलर आइडेंटिटी होती है, ये इक्वल होता है प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा के। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा मिलेगा स्क्वायर रूट में, तो ये मिल जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज करेंगे, sec को cos में 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos से cos कैंसिल हो जाएगा sin थीटा, तो ये फॉर्म हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर प्यारे बच्चों यहाँ प्लस होता तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता, और sin थीटा का 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए हमने निकाल लिया है sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। तो ये जो इनवर्स है बाहर tan इनवर्स, है ना, ये इजीली अब रिमूव हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये हो जाता है tan थीटा बाई 2। तो tan और tan इनवर्स हट जाएंगे आपस में और थीटा बाई 2 रिजल्ट मिलेगा, और थीटा ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है tan इनवर्स x। तो देखो अब कितना इजी हो गया ये, यानी कि हमें y की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी मिली? हाफ tan इनवर्स x। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो इजी करने के बाद, तो dy बाई dx मिलेगा हमें हाफ tan इनवर्स का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है ना, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, हमें मिली ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। ओके, अब एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर आप ट्राई करें, और यहाँ पर आप क्या कर ले, माइनस की जगह प्लस ले लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर। और जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन sin क्या मिलेगा? cot मिलेगा। अब बाहर जब tan इनवर्स हो और अंदर क्या हो? cot, है ना, तो अब cot तो tan से डायरेक्टली क्या है? रिमूव नहीं कर सकते, हो सकते दोनों,
क्या काम करना होगा आपको, आपको करना होगा कि कॉट को आप tan में चेंज करेंगे, है ना, बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करते हुए। तो cot थीटा बाई 2 किसके इक्वल लिखेंगे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो अगर बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है, तो cot tan से तभी रिमूव होगा जब थीटा बाई 2 को आप कन्वर्ट करें किसमें, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर, फिर आंसर हमें निगेटिव में मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप बना के देख सकते हैं, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, y इक्वल टू cos इनवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है हमें, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, 2 tan इनवर्स x। तो डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप रखना भी चाहते हो तो यहाँ पर पुट करेंगे हम x इक्वल टू tan थीटा। तो ऊपर मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के। किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के। तो हमें मिल जाएगा थीटा, थीटा को फिर चेंज कर देंगे tan इनवर्स x में। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये आंसर मिल जाएगा फाइनल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स है बाहर, और ये फॉर्म दिखाई दे रही है हमें cos वाली, है ना। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद तो पहले हम इसको, है ना, cos में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि साइन इनवर्स a प्लस cos इनवर्स a की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, पाई बाई 2। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो साइन को चेंज करेंगे, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमें मिल जाता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दे डायरेक्ट, dy by dx इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप क्योंकि हमने आईटीएफ में ये डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का, है ना। तो और एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स का होता है। और थर्ड फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूले हमें 2 tan इनवर्स में मिलते हैं, है ना, इन टर्म ऑफ cos, इन टर्म ऑफ sin, ओके, और इन टर्म ऑफ tan। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे x इक्वल टू cos थीटा, और थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, जो लास्ट में हमें पुट करनी होती है cos इनवर्स x, और इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। tan इनवर्स, ओके, 1 प्लस एक्स 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, नीचे 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा। सिंपलीफाई करेंगे, 1 प्लस cos थीटा पॉपुलर फॉर्म होती है, सबको पता है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और ये होती है किसके इक्वल, 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ कर देंगे, तो हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाता है। और ये मिलेंगे हमें 2 sin स्क्वायर, माइनस है तो sin स्क्वायर में आएगा, है
है ना। सिमिलरली 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सिंप्लीफाई करके लिख देंगे हम इसको tan इनवर्स रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर देंगे, ये रूट 2 से है ना कॉमन लेके कैंसिल, तो ये मिलेगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, नीचे cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। अब देखो ये अगर फॉर्म मिल जाती है, ऊपर cos का टर्म्स है, फिर माइनस में sin का है, नीचे cos प्लस sin है। इस टाइप की फॉर्म अगर मिलती है हमें, एक दूसरे के ऊपर नीचे ये कॉन्जुगेट टर्म्स मिलते हैं, तो हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में cos वाला टर्म्स होता है ना, उस टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो हियर डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2 अबव एंड बिलो, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, tan इनवर्स cos को cos से करेंगे 1 माइनस tan थीटा बाय 2 और 1 प्लस tan थीटा बाय 2। अब देखो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो 1 को तो हम लेट करेंगे a के इक्वल और tan थीटा को हम क्या करेंगे b, तो यहाँ पे मिलेगा a माइनस b 1 प्लस ab है ना, a को हम 1 लेट कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा tan इनवर्स कितना 1 माइनस tan इनवर्स कितना tan थीटा बाय 2। फिर मैं अगेन बता देता हूँ प्यारे बच्चों, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो यहाँ tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4 और tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, थीटा बाई 2 ये मिल जाता है थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, इनिशियली निकाली हुई है हमने cos इनवर्स x। अब देखो इजी रहेगा, अब आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, और पाई बाई 4 का क्या मिल जाता है हमें 0, तो पाई बाई 4 का 0 मिल जाएगा, और ये मिल जाता है माइनस में, और माइनस माइनस प्लस कितना मिलेगा 1 अपॉन रूट के अंदर, 1 अपॉन रूट के अंदर हमें मिलेगा 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमें मिल जाता है फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अब देखो यहाँ पर है ना ये वाला टर्म है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सप्रेशन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा, tan से tan इनवर्स हटेगा है ना। तो अब कन्वर्ट कैसे करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है, cos x 1 प्लस sin x डायरेक्टली है ना हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan के टर्म्स में। इसी तरह से हम sec x प्लस tan x को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसके टर्म्स में, tan के, है ना। और cosec x माइनस cot x को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें tan में कन्वर्ट, जब भी tan इनवर्स बाहर हो तो आप कोशिश करें कि अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो tan में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, cos x का फॉर्मूला हम रखेंगे, सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 को लिखेंगे cos x बाई 2, cos मीन्स cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x को लिखेंगे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये मिल जाता है। अब a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, डिफरेंस फॉर्मूला, तो ये मिलेगा हमें cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन में ये आइडेंटिटी मिल जाती है cos x बाई 2 प्लस
साइन x/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये अब एक पावर से एक पावर कैंसिल कर दो। अब देखो फिर अगेन कौन सा टर्म मिला हमें, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक cos x/2 माइनस sin x/2, इसका कॉन्जुगेट टर्म नीचे है। तो हम क्या करेंगे, cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही cos से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। फिर ये पॉपुलर फॉर्म हो गई, तो ये किसकी इक्वल होती है, ये हमें मिलती है tan π/4 माइनस x/2। ओके, tan को tan इनवर्स उड़ा देता है तो हमें मिलता है π/4 माइनस x/2। तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल हो चुका है ना, है ना। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, है ना, ITF, उसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए रिमूव कर दिया है। अब इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसको, dy/dx इक्वल टू π/4 का 0, x/2 का 1/2। दिस इज फाइनल आंसर, 1/2 इज द फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करना सीखे, इन पे प्रैक्टिस करें आप बार बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। ओके, अब सबसे पहले ये टर्म है ना, हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई किसकी टर्म्स में करना है, tan की। तो पहले हम इसको ले लेते हैं। देखो sec x प्लस tan x को सिंप्लीफाई, है ना, सब 10th क्लास की ये आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों। sec x को लिख देंगे हम 1 अपॉन cos x, tan x को लिख देंगे हम sin x अपॉन cos x। ओके, क्लियर है, ये लिख देंगे। अब एलसीएम ले लेंगे हम cos x, तो ऊपर मिला 1 प्लस sin x, और 1 प्लस sin x अभी हमने कन्वर्ट किया था, ये आप इससे पहले क्वेश्चन में ये 1 प्लस sin x नीचे था, cos x ऊपर था, तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया था, इसमें एक आइडेंटिटी बनाई थी, बोलो कैसे, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, है ना। sin x को लिखा था 2 sin x/2 cos x/2, और ये हमने लिखा था cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। तो ये मिला था हमें cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, नीचे cos x/2 प्लस sin x/2 इनटू cos x/2 माइनस sin, तो कैंसिल होकर के हमें मिला था cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2, ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर, अब cos से ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया था, तो ये मिला था tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। तो ये सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा tan इनवर्स, ओके, कितना, 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस b, यहाँ प्लस है तो a प्लस b 1 माइनस ए बी। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो tan यानी कि प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, तो tan इनवर्स 1, और ये मिल जाता है हमें tan इनवर्स tan x/2, ये 1 हो गया, है ना। ये 1 तो किस को डिनोट कर रहा है यहाँ, a को, और tan x/2 किसको, b को। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, π/4, और ये tan से tan इनवर्स से, है ना, रिमूव हो जाता है, यहाँ पर tan और tan इनवर्स रिमूव हो जाएंगे x/2। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx, π/4 का 0 माइनस 1/2 x/2 का 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। अब देखो, ये आप खुद ट्राई करिए, cos x माइनस cot x कितना है, tan y इक्वल टू tan इनवर्स cosec x माइनस cot x। तो cosec x माइनस cot x को पहले सिंप्लीफाई करिए, cosec x को लिखिए 1 अपॉन sin x, क्लियर, माइनस cot x को लिखिए
cos x अपॉन sin x। तो ऊपर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, cos x मिलेगा हमें, है ना, और नीचे क्या मिलेगा 1 माइनस sin x। ओके, तो इसको आप डू योरसेल्फ, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू sin इनवर्स 5x प्लस 12 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13, है ना। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम सबसे पहले सिंपलीफाई करेंगे इस साइन इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ओके, तो यहाँ पर सिंपलीफाई अंदर वाले टर्म्स को हम राइट कर सकते हैं 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, है ना। साइन थीटा हम पुट कर देंगे, तो ये सिंपलीफाई फॉर्म मिलेगी हमें 5 cos थीटा 5 sin थीटा 5 sin थीटा अपॉन 13, क्लियर, प्लस 12 अपॉन 13, ये मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये मिल जाएगा cos थीटा। ओके, क्लियर। अब बाहर है साइन इनवर्स, तो ये हमें पूरा एक्सप्रेशन मिलना चाहिए किसमें, साइन में, तब जाके काम चलेगा। तो एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम, है ना, और ये इस तरीके से, ये सपोज एंगल लेट कर लेते हैं हम अल्फा, है ना, ये एंगल लेट कर लेते हैं कितना, अल्फा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चूज करेंगे जिससे कि एक आइडेंटिटी फॉर्मूला मिल जाए साइन का, है ना, sin a cos b प्लस cos a sin b वाला फॉर्मूला। तो 5/13 को हमें cos बनाना है, तो ये 5 लेट कर लेंगे हम, बेस को मानेंगे 5 और हाइपोटेन्यूज को 13 और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 5/13, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos अल्फा के, क्लियर। और 12/13 यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन अल्फा के। तो यहाँ पुट कर देते हैं ऊपर, तो साइन इनवर्स यहाँ पे रख देंगे हम cos अल्फा साइन थीटा प्लस 12/13 की जगह रखेंगे साइन अल्फा cos थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी फॉर्मूला मिल जाता है हमें, ये मिल जाता है साइन a प्लस b, है ना, थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ से साइन और साइन इनवर्स रिमूव हो जाते हैं, तो थीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा तो क्या है, एक कांस्टेंट है। अल्फा क्या है, क्योंकि एक पूरा का पूरा ट्रायंगल है और ट्रायंगल की सभी साइड नोन है, तो ये सभी साइड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, ये हमारा कांस्टेंट हुआ। थीटा की वैल्यू पुट करिए, थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x। ये यहाँ पर थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस अल्फा। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अल्फा का 0। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नंबर 9 है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू cot इनवर्स m cos x माइनस n sin x अपॉन n cos x प्लस m sin x, है ना। फाइंड dy बाई dx पूछा गया है, फाइंड dy बाई dx। तो सिंपलीफाई कैसे करें इस टाइप के फंक्शन को, सेम मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में देखो n cos x प्लस m sin x और फिर इसका कॉन्जुगेट ऊपर। तो मैंने बताया था न्यूमरेटर में जो cos का टर्म्स है उससे ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो n cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे हम इसको। cot इनवर्स यहाँ पे मिलेगा m बाई n, यहाँ मिलेगा tan x और यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों m बाई n tan x। अब ये यहाँ पर, है ना, cot इनवर्स मिला हुआ है। अगर यहाँ पर ये tan का फॉर्मूला होता तो इसको हम tan में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, tan में। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो हम इसको लिख लेंगे प्यारे बच्चों π/2 माइनस tan इनवर्स m
अपॉन एन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस एम अपॉन एन टेन एक्स। क्लियर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया ITF का हमें, टेन इनवर्स ए, ओके, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। तो यहाँ पर टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एम बाई एन प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो माइनस जीरो, ये भी कांस्टेंट है, प्लस वन। तो फाइनल आंसर इज वन। ओके, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। पूछा गया है फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वन माइनस एक्स स्क्वायर में साइन का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, x इक्वल टू हम पुट कर देंगे साइन ए एंड y इक्वल टू हम पुट कर देंगे साइन बी, और सिंप्लीफाइड वन माइनस साइन स्क्वायर है, ये टर्म मिलेगा हमें वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर है, रूट में मिलेगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर है, ओके, प्लस ये मिलेगा हमें, ये मिलेगा, कितना मिलेगा बोलो, साइन रखेंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर बी। तो ए एक्स की जगह एक्स की जगह क्या पुट किया साइन ए माइनस साइन बी, ओके। अब ये मिल जाता है cos A प्लस cos B, क्लियर। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर देंगे हम साइन A माइनस साइन B की, और इस साइड में आइडेंटिटी यूज कर देंगे cos A प्लस cos B की। तो ये आइडेंटिटी कौन सी होती है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos C प्लस cos B का फॉर्मूला, 2 cos C प्लस D बाई टू इंटू cos C माइनस D बाई टू, है ना, ये फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए माइनस साइन बी, यानी कि सेकंड है cos साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos C प्लस D बाई टू इंटू साइन C माइनस D बाई टू, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। दोनों यहाँ पे फॉर्मूले हम यूज करेंगे, तो यूज करो 2 cos A प्लस B बाई टू cos A माइनस B बाई टू, क्लियर, A 2 cos A प्लस B बाई टू और साइन A माइनस B बाई टू, क्लियर। अब देखो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। cos A प्लस B बाई टू है cos A प्लस B बाई टू, है ना। ये टर्म्स क्या है, जीरो नहीं हो सकता, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और हमें मिलेगा cos A माइनस B बाई टू इक्वल टू A साइन A माइनस B बाई टू, क्लियर। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों A की वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना, या 1 अपॉन A की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 1 अपॉन A की वैल्यू हमें मिलेगी साइन A माइनस B बाई टू अपॉन cos A माइनस B बाई टू, और ये मिल जाएगा 1 अपॉन A। ये होता है 10, ये किसके इक्वल होता है, 10 A माइनस B बाई टू इक्वल टू 1 अपॉन A। तो यहाँ से हमें मिलेगा A माइनस B बाई टू इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन A। 2 को इस तरफ ले जाओ, तो ये मिलेगा हमें A माइनस B इक्वल टू 2 इंटू 10 इनवर्स 1 अपॉन A। अब A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, A की वैल्यू कितनी है बोलो, यहाँ से निकालो A की वैल्यू साइन इनवर्स x, और B की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स y। चलिए पुट करिए, A की वैल्यू साइन इनवर्स कितना है x, और B की वैल्यू साइन इनवर्स y, और इक्वल टू है 2 tan इनवर्स 1 अपॉन A। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, है ना। अब क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग साइन इनवर्स x का क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और माइनस में साइन इनवर्स y का मिलेगा हमें 1/1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx और ये कांस्टेंट टर्म है, ये मिल जाएगा c। तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है हमें, कितनी मिल जाती है प्यारे बच्चों, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये मिलेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या है नीचे डिवाइड में है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, दूसरी साइड में जाके 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। ओके, क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।